आप सभी का रार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल की बात करते हैं। सवाल दे रखा है हमारे पास में, अवरोधन दूरी एक सीधी सड़क पर 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है और कार को 200 मीटर दूरी तय करने के बाद विरामावस्था में लाया जाता है। ज्ञात कीजिए कार का मंदन और विरामावस्था में आने पर कार द्वारा लिया गया समय। कार के मंदन में जब भी त्वरण की बात हो तो त्वरण मंदन के रूप में कार्य करता है और वो माइनस का हो जाता है। तो हम जानते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है? v² बराबर u² प्लस 2s। अब चूंकि मंदन की बात हो रही है इसलिए -2s हो जाएगा। अब इसके बाद में सबसे पहले चीज़ ये जानना जरूरी है कि इसमें दे क्या मान दे रखा है। अब चूंकि 126 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और दूसरी चीज़ इसमें s का मान कितना दे रखा है? 200 मीटर की दूरी तय करी है, ठीक है। और रुकने की, जब रुकने की बात होती है तो अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसको थोड़ा चेंज कर लो, ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो ये क्या करना पड़ेगा हमें? 126 में 5/18 का भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। अब जानते हैं कि 18 सत्ते 126 होता है, तो जो रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा? 35 मीटर प्रति सेकंड। अब बस इन्हीं मानों को हम यहाँ रख देंगे। अब चूँकि v का मान 0 है इसलिए 0 रखेंगे। यहाँ क्या रख देंगे? u², 35 का स्क्वायर -2। a का मान निकालना, s का मान कितना दे रखा है? 200। बस रखते जाएंगे। चूँकि ये माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400a। और ये कितनी हो जाएगी? 35। इसको हम 35 × 35 लिख सकते हैं। a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 35 × 35 बटे कितना लिख सकते हैं? 400। काट दो, 5 7 35, 5 8 40, 80। फिर से काट दो, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 6 30 और 5 7 35। कितना हो जाएगा ऊपर? 49/16। अब भाग दो 16 से, 16 तिया 48। कितना आ जाएगा? 1। भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा, 0 आया, 10 हुआ, फिर भी नहीं जा रहा है। फिर 16 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 16 से 96 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू किसकी थी? पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब इसी तरह हम दूसरे का निकाल लेंगे। क्या कह रहा है? विरामावस्था में आने पर कार द्वारा लिया गया समय। तो बताओ a v t किस में आता है? u किस में आता है? गति के प्रथम समीकरण में। तो समीकरण लिख देंगे। मंदन की बात होती है इसलिए माइनस लगा देंगे, ठीक है। v हमारा 0 है, u हमारा कितना दे रखा है? 35। a का मान दे रखा है तो इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। और t हमको निकालना है, t लिख देंगे। अब पसंद कर दो, 3t बराबर 35, ठीक है। अब क्या करेंगे? t की वैल्यू निकालें। 35/3, 3 से भाग दे दें, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, दशमलव लगाया, 20 हो जाएगा, 2 बचेगा क्योंकि, और हो जाएगा 3 18 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके ये वाला भी और ये दोनों निकाल लिया। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। थैंक यू।